जो घिनौनी हरकत उन्होंने हमारे देश की कौमी एकता को तोड़ने की थी, मैं उन्हें बता दूं कि देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थीं, मजबूत है, मजबूत रहेंगी। देश के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा वो कहीं पर भी आतंकवाद से कोई समझौता न करें, बल्कि हर एक आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब दें और अपने देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहराएं। लेकिन पाकिस्तान का जो एक मिजाज बन चुका है और वहां जो आतंकवाद पल रहा है वो अपने ही लड़ रहे हैं आपस में। दरअसल उनके यहाँ आतंकवाद की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि वो अपने ही आतंकवाद से खुद हार चुके हैं। मुझे अफसोस होता है पाकिस्तान की हरकत के ऊपर। मैं देश के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि ऐसे मुसलमान जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, ऐसे देश जो आतंकवाद को पाल रहे हैं, तमाम दुनिया के मुसलमान इनका सोशल बाइकाट करें। और जहां तक जो घिनौनी हरकत उन्होंने हमारे देश की कौमी एकता को तोड़ने की थी, मैं उन्हें बता दूं कि देश के अंदर कौमी एकता की जड़ें मजबूत थीं, मजबूत है, मजबूत रहेंगी। मुझे तो सिर्फ इस कल के हादसे के ऊपर और पूरे हादसे के ऊपर मैं अपने ही आपको 4 मिसरे सुनाता हूं कि क्या डूब के मर जाने को ये कम है इशारा, क्या डूब के मर जाने को ये कम है इशारा, ना मर्दो तुम्हें हिंद की बेटी ने मारा, ना मर्दो तुम्हें हिंद की बेटी ने मारा, अब जल्द ही ये बात दिखाएंगे तुम्हें हम, लाहौर हमारा है और कराची भी हमारा। तो अब अगर ये गलती करते हैं तो समझ लें कि लाहौर भी हमारा होगा और कराची भी हमारा होगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा फैसला है और देश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री का, रक्षा मंत्री का और हमारे एनएसए डिवाल साहब का जो ये बयान है कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा। बेशक आप भी आतंकवाद से कोई भरोसा नहीं कीजिए और देश के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा वो कहीं पर भी आतंकवाद से कोई समझौता न करें, बल्कि हर एक आतंकवादी को मुंहतोड़ जवाब दें और अपने देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर लहराएं। देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान अपने आप से हार चुका है। वहां की आर्मी जो है वहां के प्रधानमंत्री की नहीं मानती, वहां के आतंकवादी वहां की प्रधानमंत्री की मानती, आईएसआई जो है वो उसकी अपनी घिनौनी हरकतें रहती हैं। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। लेकिन मैं एक मुसलमान होने के नाते पाकिस्तान से ये कहता हूं कि देखो अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना हमने जो कहा है वो हमारी सेना करके दिखाएगी। लाहौर भी हमारा होगा और कराची भी हमारा होगा। एक बात कहता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे वो वैसी साहब हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जब देश की आन बान शान का मामला हो तो उसके अंदर घिनौनी राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये वो नहीं कह रहे हैं, ये देश का हर नागरिक कह रहा है और देश की सरकार ने ये करके दिखा दिया कि पहलगाम के अंदर जो किंग मेकर थे उनको हमारे देश की सरकार ने पाकिस्तान में घुस के चुन चुन के मारा है। मैंने कहा ना कि देखिए, देश हमारा जंग नहीं चाहता था, जंग पाकिस्तान ने शुरू करी। हमारे देश की कौमी एकता को खंडित करने की पाकिस्तान ने हरकत करी, वहां के आतंकवादियों ने हरकत करी और आतंकवादी वहां पर सिर्फ पाले जाते हैं और सरकार पालती है। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का फैसला है, मैं देश की दुनिया की शांति के लिए इसे एक अच्छा फैसला मानता हूं। देश की सरकार ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल सोच समझ के उठाया है। मैं फिर कह रहा हूं कि देश की किसी भी मामले के अंदर गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवाद से